उस दर्द को बयां कर पाना बहुत मुश्किल होता है जो खासकर अपनों से मिलता है, और वो अपने जब माता पिता हों। सोसाइटी के लिए अपने बच्चों को ही जीते जी मार देते हैं। पर्पल लव स्टोरी प्रेजेंट्स स्ट्रेंजर्स एंड लव एपिसोड 1। सिया की आंखें लैपटॉप स्क्रीन पर टिकी थीं। रात के 2 बज रहे थे। ठंडी हवाएं उसके कमरे की खिड़की के झरोखे से अंदर आ रही थीं। उसकी फेवरेट कैंडल की खुशबू कमरे में फैल रही थी। लेकिन तभी सिया का ध्यान अपने काम से भटक गया। उसने अपना फ़ोन उठाया और थोड़ी देर के लिए इंस्टाग्राम खोल लिया। स्क्रॉल करते करते उसकी नज़र एक पुरानी फॉलो की हुई प्रोफाइल पर पड़ी। उसने सोचा, लोग अपनी लाइफ को कितना परफेक्ट दिखाते हैं, लेकिन अंदर से सब कुछ अधूरा होता है। वो अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी पता नहीं उसे क्या सूझा कि उसने अपने रैंडम से थॉट को पोस्ट कर दिया। उसने लिखा, कभी कभी लगता है हमारे दिल में जो है वो किसी अपने से बोलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन किसी अजनबी से बात करना सबसे आसान होता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? इतना पोस्ट करके वो फिर से इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगी। उधर बेंगलोर में आहना अपनी वाटर पेंटिंग कलर अधूरी छोड़कर फ़ोन उठा चुकी थी। उसकी ज़िंदगी की सबसे खास चीज़ थी उसका आर्ट, लेकिन आज वो भी बेमायने लग रहा था। उसे सिया की पोस्ट सजेस्ट हुई। उसने देखा और कुछ देर के लिए रुक गई। मन में कुछ उलझन थी, कुछ सोच रही थी, पर फिर उसने अपने थॉट को उस पोस्ट के नीचे कमेंट कर दिया। उसने लिखा, अजनबी लोग कभी कभी हमारी ज़िंदगी के सबसे गहरे और अनजान रिश्तों का हिस्सा बन जाते हैं। तभी सिया को कमेंट का नोटिफिकेशन आया। उसने तुरंत पोस्ट को ओपन किया और कमेंट पढ़ा। उसे ये कमेंट कुछ अलग लगा, तो उसने तुरंत रिप्लाई किया, आपकी बातों में कुछ तो डेप्थ है। क्या आप हमेशा ऐसा ही सोचती हैं? सिया का अपने कमेंट में रिप्लाई देख आहना ने भी तुरंत रिप्लाई किया, नहीं, आज कुछ अलग सा महसूस हो रहा था, सो बस मन में आया तो लिख दिया। इसी तरह दोनों की कमेंट में बातचीत होने लगी। सिया ने आहना के कमेंट का रिप्लाई किया, अलग क्यों, क्या हुआ? तब आहना ने एक गहरी सांस ली और रिप्लाई किया, शायद इसलिए क्योंकि आपकी पोस्ट ने मुझे अपने ख्यालों में खो जाने पर मजबूर कर दिया। उसका कमेंट पढ़ सिया ने मुस्कुराते हुए सोचा, शायद ये भी मेरी तरह थोड़ी पागल और सरफरी है, तभी तो ये भी मेरी तरह अजीब बातें कर रही है। लेकिन उसे क्या पता था कि ये जो एक शुरुआत है वो अब धीरे धीरे एक नए रिश्ते, नए जज्बात और नई कहानी की तरफ बढ़ रही थी। खैर, इस बीच उनकी कोई बात नहीं हुई, लेकिन एक शाम जब आहना ढलते सूरज को देख रही थी, उसके दिल में एक अजीब सी फीलिंग्स उठी। सूरज की नर्म रोशनी में कुछ ऐसा था जो उसे अपने अंदर के जज्बात से जुड़ने की वजह दे रहा था। तभी सिया की पुरानी पोस्ट उसके जहन में घूम गई। आहना ने अपना फ़ोन उठाया और सिया का अकाउंट चेक किया, लेकिन कोई नई पोस्ट नहीं थी। उधर सिया भी अपने ऑफिस से आके अपने वीराने से कमरे को देख रही थी। आज उसे अपने घर वालों की बहुत याद आ रही थी। उसने फ़ोन उठाया और माँ को कॉल कर दिया। हेलो, कौन बोल रहा है? माँ, मैं सिया बोल रही हूँ। कैसे हो आप? सिया बेटा, तू कैसी है? कहाँ है? तू ऐसे क्यों चली गई बेटा? माँ, मैं ठीक हूँ, बस आप लोगों की बहुत याद आ रही थी, बहुत मिस करती हूँ, बहुत अकेलापन सा महसूस होता है माँ। माँ, एक बात बताओ, क्या मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी थी? बेटा, तू तो जानती है उस वक्त हम सबके सिर पर गुस्सा सवार था, और तेरे पापा तो। माँ ने इतना कहा ही था कि पीछे से आवाज आई, किससे बात कर रही हो मीना? वो सिया। बस करो मीना, कहा था ना हमारी कोई बेटी नहीं, और गलती से भी उसका नाम इस घर में नहीं लेगा कोई भी। मर गई है वो हमारे लिए, पूरे खानदान का नाम डुबा दिया, मेरी पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। और ये रोना धोना बंद करो, जाओ जाके खाना परोसो, मैं हाथ मुंह धुल के आता हूँ। अब तक फोन कट चुका था। फोन से आते शब्द तीर की तरह सिया के दिल में चुभ रहे थे। वो फूट फूट कर रोई जा रही थी।
उस दर्द को बयां कर पाना बहुत मुश्किल होता है जो खासकर अपनों से मिलता है, और वो अपने जब माता पिता हों। सोसाइटी के लिए अपने बच्चों को ही जीते जी मार देते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत होते हैं, बल्कि दुनिया के हर माता पिता अपने बच्चों को हर चीज़ देना चाहते हैं, हर खुशियाँ देना चाहते हैं, लेकिन इन सब में वो इमोशनल सपोर्ट देना भूल जाते हैं, जो शायद हर चीज़ से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। खैर, उधर आहना के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लग रहा था कि कुछ तो है जिस वजह से वो सिया से बात करना चाहती है, पर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे शुरू करे, किस तरह का मैसेज भेजे। उसके दिमाग में कई ख्याल घूम रहे थे, लेकिन कोई भी आइडिया ठीक नहीं लग रहा था। आहना के दिल में एक छुपी सी चाहत थी, पर उसने अपने जज्बात को समझने की कोशिश की और कुछ लिखने का सोचा। हे मैम, कहाँ हो? लगता है अपनी बातों की गहराई में इतना खो गई हो कि अब तक वापस नहीं आई, या फिर शायद किसी और दुनिया में ही चली गई हो आप। नोटिफिकेशन की साउंड सुन सिया ने खुद को संभाला और खुद के आंसू पोंछे। स्क्रीन पर देखा तो आहना का मैसेज था। उसने थोड़ा सोचा, फिर रिप्लाई किया। लगता है तुम्हें मेरी सोच की गहराइयों का कुछ ज़्यादा ही अंदाज़ा हो गया है। वैसे तुम बिल्कुल सही हो, मैं अपनी ही दुनिया में खो गई थी। सब कुछ इतना इंटेंस था कि किसी और चीज़ का ख्याल ही नहीं आया। वैसे तुम्हें कैसे पता ये सब? I mean, क्या तुम भी कभी ऐसा ही लॉस्ट फील करती हो? खैर, इसी तरह धीरे धीरे दोनों की चैट्स शुरू हो गई, लेकिन सिया ने आहना को उस रात कुछ भी नहीं बताया, बल्कि उस रात वो आहना से बात करके थोड़ा खुश थी, और देखते ही देखते हर दिन उनकी चैट्स लंबी होती गई। शुरुआत में ये सिर्फ कैसी हो और आज का दिन कैसा रहा जैसे सवालों से शुरू हुआ था, लेकिन फिर ये बातें लंबी और गहरी होती गई। खैर, ऐसे ही दोनों एक दिन चैटिंग कर रहे थे, तभी सिया ने उससे पूछा, अच्छा आना, तुम्हारी प्रोफाइल पर इतनी सारी पेंटिंग्स हैं, ये तुम्हारा काम है या शौक? तब आहना ने मुस्कुराते हुए रिप्लाई किया, काम भी और शौक भी, लेकिन ये मेरी जिंदगी है। जब मैं रंगों के साथ अपने दर्द और खुशियाँ बयां करती हूँ, तब सब कुछ सही लगता है। मेरा हर ब्रश स्ट्रोक अपने आप में एक कहानी है। तब सिया ने आहना की बातों को पढ़कर थोड़ा सोचा और उसे आंसर किया, तुम्हारी बातों में भी रंग है, सच में। हर एक शब्द अपनी कहानी सुनाते हैं, जैसे तुम अपने जज्बातों को रंगों में बदलकर दुनिया के सामने लाती हो। आहना को सिया की ये बातें कुछ ज़्यादा ही गहरी लगी और इसका दिल थोड़ा धड़क सा गया। उसने थोड़ा झिझकते हुए लिखा, तुम्हारी लिखावट में भी कुछ बात है। ऐसा लगता है जैसे कोई पुराना गाना सुन रही हूँ जो कभी पुराना नहीं होता। हर लफ्ज़ में एक पुरानी याद, एक कहानी छुपी होती है। सिया को आहना का ये जवाब पढ़कर थोड़ा अच्छा लगा और उसने हंसते हुए जवाब दिया, पुराना गाना, तुम्हें लगा बोरिंग होगा, राइट? तब आहना ने खुद को जस्टिफाई करते हुए कहा, ना, बोरिंग बिल्कुल नहीं, बल्कि क्लासिक, जैसे एक पुराना दोस्त जो कभी पुराना नहीं होता, बल्कि वो खास बन जाता है। सिया को आहना का जवाब पढ़कर अच्छा लगा। उसे लगा कि कोई नया और खास मिल गया है, जो शायद उसके जैसा था या शायद कुछ अलग था। पता नहीं क्या था, लेकिन वो बस अच्छा था। एक ऐसा कनेक्शन था जो अपने आप में कंप्लीट था। आहना से बात करके सिया को एक अजीब सा हल्कापन महसूस हो रहा था, जैसे कोई भारी चीज़ उसके मन से उतर गई हो, एक कमी जो शायद पूरी सी हो रही थी। इतने अरसे बाद उसे कोई ऐसा मिला जिससे बिना किसी झिझक के अपनी असली फीलिंग्स को फ्रीली एक्सप्रेस कर पा रही हो। ये बातें उसके दिल में एक सुकून का एहसास भर रही थी और अब उसे लग रहा था कि शायद अब जाकर उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग आए हैं जो उससे एक्चुअली समझ रहे हैं, अपनों के ही दिए ज़ख्मों पर अब अनजान मरहम लगा रहे हैं। सिया का जब कोई मैसेज नहीं आया तो आहना ने उसे कॉल कर दिया।
आहना का कॉल देख सिया अपने ख्यालों से बाहर आई और कॉल पिक करते ही सामने से आवाज़ आई, अरे तुम बात करते करते कहाँ गायब हो गई थी? तब सिया ने खुद को रिलैक्स करते हुए कहा, अरे बाबा कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तब आहना ने जिद करते हुए कहा, नहीं ऐसे ही कैसे, कोई तो बात है जिनकी गहराइयों में तुम डूबी हुई हो, बताओ ना। सिया सोच में पड़ गई कि आखिर ये लड़की बिना बोले कैसे इतना समझ लेती है। आहना ने उसकी खामोशी पे कहा, सिया मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन इतना जानती हूँ कि तुम अंदर से कुछ और हो और बाहर से कुछ और। तुम अपने अंदर बहुत कुछ छुपाए बैठी हो और बाहर से बस खुश रहने का दिखावा करती हो। प्लीज बोलो ना, क्या बात है? तब सिया ने आहना से पूछा, अच्छा क्या कभी तुम्हें लगा है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई खाली जगह है जो कभी भर ही ना पाया हो? आहना उसकी बात सुन कुछ देर शांत रही, जैसे शब्दों को ढूंढ रही हो। फिर उसने कहा, हाँ लगता है, शायद हर किसी के अंदर एक खालीपन होता है जो शायद किसी सही इंसान से ही जुड़कर भर सकता है। सिया ने उसका जवाब सुनकर थोड़ा सोचा और फिर पूछा, अच्छा तो फिर तुम्हें क्या लगता है, मतलब मुझ में क्या कमी है और क्यों है ये कमी? आहना उसे कुछ बोलने ही जा रही थी, लेकिन उसने खुद को रोक लिया, जैसे उसके दिल में कुछ कहने का जज्बात था लेकिन शब्दों का डर भी था। फिर उसने कहा, शायद तुम में जो खालीपन है उसे ऐसे किसी की ज़रूरत है जो बिना कुछ कहे तुम्हें समझ ले, जिसके सामने तुम एक्सप्रेसिव हो सको और वो तुम्हारी फीलिंग्स को वही अहमियत दे जो तुम डिजर्व करती हो। सिया ने ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं की थी। आहना का जवाब सुन के वो उसमें खो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या रिप्लाई करे, लेकिन एक बात भी सच थी कि उसके मन को एक सुकून मिला, मानो जैसे कोई मंजिल मिल गई हो। खैर उसने जवाब दिया, अच्छा और तुम में, मतलब क्या तुम्हारे अंदर भी कोई कमी है? सिया की बातें सुन आहना ने गहरी सांस ली और कहा, शायद मेरे अंदर भी एक ऐसा खालीपन है जो मुझे मेरी सच्ची फीलिंग समझने नहीं देता। शायद मुझे भी ऐसे किसी रिश्ते की ज़रूरत है जो मुझे मेरे खुद के जज्बात से जोड़ सके और मुझे मेरा असली वजूद दिखाए। इतना बोलते ही दोनों के बीच एक लम्हा रुक गया, लेकिन उस खामोशी में एक अजीब सा अपनापन था जिसे एक दूसरे के जज्बात बिना बोले ही समझ रहे थे। अक्सर ऐसी ही गहरी बातें सामने वाले के रूह तक पहुंचने का रास्ता होती हैं, जो हमें उनकी गहराई तक ले जाती हैं, जहां बस सुकून होता है। वो सुकून सिया और आहना को शायद मिल गया था। बहुत मुश्किल होता है आज के वक्त में ऐसे लोगों का मिलना जिनके अंदर एक गहराई हो, एक डेप्थ हो, ना कि सिर्फ सरफेस लेवल की चीजें। खैर आज के वक्त इतना पेशेंस ही कहाँ है लोगों में, लेकिन इस मामले में सिया और आहना काफी लकी थे। क्या आपके लाइफ में भी कोई ऐसा है? अगर हाँ तो सच में आप बहुत लकी हैं। उस पर्सन को संभाल के रखें। साथ निभाने के लिए सिर्फ प्यार काफ़ी नहीं होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म रिश्ता चाहते हैं ना, तो उसके लिए अंडरस्टैंडिंग, पेशेंस, डीप कम्युनिकेशन, ये सब ज़रूरी होता है। और बातें ही वो ज़रिया हैं जिसके ज़रिए आप उसकी सोल तक पहुंच सकते हो, उसे समझ सकते हो। लेकिन उसके लिए आप में भी पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस होना चाहिए बोर होने के लिए, क्योंकि जिन्हें हम चाहते हैं ना, उनकी बोरिंग बातों में भी एक गहराई होती है। और अगर आपके अंदर वो पेशेंस नहीं है कि आप बोरिंग बातें सुन पाओ, तो डेफिनेटली एक ना एक दिन आप उसे खो दोगे। खैर, आहना और सिया की कहानी अब क्या मोड़ लेगी, कैसे दोनों एक दूसरे को अपने इमोशन को एक्सप्रेस करेंगे, सारी बातें जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो सुनते रहिए स्ट्रेंजर्स इन लव। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।